सरहदी इलाका गुरेज जिले के सरोदा गांव में मेडिकल फैसिलिटीज न होने की वजह से वहां के मुकामी लोग परेशान। लोगों का कहना है कि हमें 5 गांव के लिए एक वॉलंटरी वर्कर रखा गया है, जिसकी वजह से यहां के लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बीएमओ गुरेज को इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो जमीनी सतह पर पूरी तरह से नाकाम हो गई है। अब वहां के मुकामी लोगों ने हेल्थ डायरेक्टर एलजी मनोज सिन्हा, डीसी बांडीपुरा और साथ ही साथ सीएमओ बांडीपुरा से पुरजोर मांग करते हुए कहा कि इस मसले की तरफ नजरसानी करे ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पेशे बांडीपुरा से सच न्यूज नेटवर्क के लिए लोन हमीदुल्लाह की रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 जनवरी का आज मुबारक इस दिन पे हमें ये करना नहीं था, लेकिन गांव वाले मजबूर हैं। हेल्थ के रिलेटिव हमें एक शिकायत है कि महकमे हेल्थ से बीएमओ साहिबा बिल्कुल नाकाम हो चुकी। बुनियादी सतह पर हमारे गांव में एक वॉलंटरी वर्कर, मैं पूछता हूं मैडम से कि वॉलंटरी वर्कर का मतलब क्या होता है। उसके साथ एक नर्सिंग ऑर्डर ली था 5 गांवों के लिए, उसको उठाकर एक हमारे नजदीकी गांव बुगलिंदर एक ही गांव है, उसके लिए वहां पर भी एक वॉलंटरी वर्कर था, उसी के साथ उसको मुंसलिक कर दिया गया। तो यहाँ 5 गांव एक वॉलंटरी वर्कर के ऊपर छोड़ा है। अल्लाह का फजलो करम ही है। हमें बहुत प्रॉब्लम है, गांव में बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, बच्चे हमारे बूढ़े बच्चे सब बीमार हैं। तो हम डॉक्टर साहब, हेल्थ डायरेक्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि आप इस मामले में नज़रसानी करें, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। मोहतरमा बीएमओ साहिबा हमेशा ऐसा ही करती है, वो ग्राउंड पे देखती नहीं है ज़मीनी सतह पे क्या हो रहा है। तो वॉलंटरी वर्कर बेचारे जो बगैर सैलरी के हैं, कोविड के मटेरियल देकर इनको कितना चलाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें डॉक्टर चाहिए, नर्सिंग ऑर्डर ली चाहिए। हमारा जो 5 गांव का था उसको एक फुटबॉल की तरह घुमाते हैं। इस हार्डशिप के मौसम में उसको यहाँ से उठाकर बुगलिंदर फेंक दिया गया। ना वहाँ पर लकड़ी का कोई बंदोबस्त, हमारे इस गांव में भी कोई हेल्थ जो सेंटर है वहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं है लकड़ी का। सर्दी का मौसम है, हमारे बूढ़े बच्चे सब बीमार हैं, हमें प्रॉब्लम है। हम कल से धरने पे आने पे मजबूर हैं। अगर हमारे गांव में नर्सिंग ऑर्डर या कोई भी जो लेडीज वगैरह हैं एनआरएचएम की या दूसरे कुछ ही, वो कहाँ पर हैं, उनको सैलरी कहाँ से निकलती है, किस तरह लिखती है, हम शेष वो पंजे में हैं कि इनको किस तरह ये सैलरी मिलती है। हमारे गांव वाले नौजवान, ये पंचायत बॉडी, इनको छोड़कर बाकी लोग हमें पूछते हैं कि सैलरी ऐसे ही मिलती है घरों में बैठने से। तो कितने साल हो गए हैं इनको बगैर ड्यूटी सैलरी मिलती है। कुछ लोगों को, सिर्फ कुछ ही लोगों को इधर से उधर घुमाया जाता है। इसलिए हम डॉक्टर साहब एलजी मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करते हैं कि इस मामले पर गौर करें और इसको अच्छी तरह तहकीकात करें कि क्या हुआ है, क्यों नाकाम हुई है ये। 10 सालों से वो अगर एक ही जगह पर है तो उसको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इसकी मिरास थी, ये इसकी मिल्कियत थी। जो बीएमओ की कुर्सी थी वो उसकी मिल्कियत थी।